जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों श्रीलंका इस साल दिवालिया होने की आशंका में देखा जा रहा है। श्रीलंका की ऐसी हालात होने का कारण क्या है, इन सभी टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों श्रीलंका के पर्यटकों से श्रीलंका के जीडीपी में 10% की भागीदारी होती थी। अब हुआ क्या कि कोरोना के कारण श्रीलंका में पर्यटक आना बंद हो गया। अब किसी भी देश के अंदर उस देश के जीडीपी में अगर 10% की भागीदारी निभाती है तो वो बहुत ही बड़ी रकम होती है। आपको एक उदाहरण बताता हूं जिससे आप कंपेयर कर लीजिएगा कि 10% जीडीपी में भागीदारी निभाने का मतलब क्या हुआ। भारत की कंपनी टाटा ग्रुप, आप नाम सुने होंगे, टाटा स्टील, टाटा टेलीकॉम, टाटा एयरलाइंस, टाटा की नमक, टाटा के 4 व्हीलर, टाटा के सुई, यानी बड़े से बड़ा से लेकर छोटे से छोटे सामान तक बनाने वाला टाटा ग्रुप भारत की इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी भारत के जीडीपी में केवल 5% की भागीदारी निभाती है, जबकि श्रीलंका के पर्यटकों से 10% की भागीदारी श्रीलंका के जीडीपी में आता है। अब यहाँ कोरोना की वजह से श्रीलंका में जो पर्यटक आते थे वो आना बंद हो गए और जिससे श्रीलंका में जो बाहरी मुद्रा है, विदेशी मुद्रा है, वो आना बंद हो गया और धीरे धीरे महंगाई क्या हुआ, श्रीलंका में बढ़ने लगी। और इस तरह ऐसी हालात हो गई श्रीलंका की कि उसके जो सेंट्रल बैंक है उसमें विदेशी मुद्रा की जो रकम हो गई वो 1.5 बिलियन डॉलर ही बच गया। जैसे भारत की जो सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसी तरह श्रीलंका के भी बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका, उसमें केवल विदेशी मुद्रा 1.5 बिलियन ही बच गया। दूसरा कारण बताया जा रहा है कि श्रीलंका ने चीन से 26 बिलियन डॉलर कर्ज लिया था और इस साल कोई भी देश अगर कहीं से भी पैसे लेता है तो उस देश का रूल होता है, या आम बात भी है, आम लोन भी हम लेते हैं किसी से तो इंस्टॉलमेंट बनता है, ईएमआई बनता है कि अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं, जितना रकम लिए रहते हैं उसके हिसाब से 1 साल उसका ब्याज और मूलधन को जोड़कर 1 साल तक बैठाया जाता है। 2 साल के लिए लेते हैं, 5 साल के लिए लेते हैं, 20 साल के लिए लेते हैं तो उसके हिसाब से मूलधन और ब्याज जोड़ के उसकी हर एक साल के हिसाब से आपको लोन चुकाना होता है। उसी तरह यहां भी श्रीलंका ने चीन से 26 बिलियन डॉलर कर्ज लिया था और इस साल 2022 में श्रीलंका को 1.5 बिलियन से लेकर 2 बिलियन डॉलर तक चीन को चुकाना था, लेकिन श्रीलंका के सेंट्रल बैंक में केवल 1.5 बिलियन डॉलर ही बचे हैं। अगर जितना चुकाना है उतना ही पैसे उसके सेंट्रल बैंक में बचे हैं वो दे देगा, फिर श्रीलंका के पास क्या बचेगा, कैसे वो अपनी अर्थव्यवस्था को चला पाएगा। कोई भी देश किसी भी देश को जब कोई भी रकम देता है तो उसके बदले कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है। जैसे आम सी बात है, अगर हम बैंक से भी लोन लेते हैं तो उसके बदले कुछ ना कुछ हम डॉक्यूमेंट देते हैं, होम लोन लेते हैं तो अपने प्रॉपर्टी का कागज देते हैं। उसी तरह यहाँ भी एक देश दूसरे देश को जब कोई लोन देता है तो उसके बदले कुछ ना कुछ उस अपनी देश की संपत्ति उसको गिरवी रखना पड़ता है। वो किसी भी तरह की संपत्ति हो सकती है, उस देश की एयरपोर्ट हो सकती है, उस देश की मेट्रो हो सकती है, उस देश की रेलवे हो सकती है, उस देश की एनटीपीसी हो सकती है, उस देश की रोड टैक्स हो सकती है। इन सभी पर उस देशों का अधिकार हो जाता है अगर लोन नहीं देते हैं। यहां भी क्या हुआ कि श्रीलंका में ही चीन ने एक बंदरगाह बनाया था, हम्बनटोटा बंदरगाह, और इस समय 1.2 बिलियन डॉलर के बदले श्रीलंका के हम्बनटोटा पर पूरी तरह से चीन कब्जा कर लिया है, क्योंकि ये 26 बिलियन डॉलर है और ये केवल जो हम्बनटोटा जो बंदरगाह है ये कब्जा किया है केवल 1.2 बिलियन डॉलर के लिए, और वो भी 100 साल के लिए। जितना कमाएगा 100 साल में वो चीन की हो जाएगी, उसमें श्रीलंका कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेगा। तो इस तरह कहा जा रहा है कि इतनी बड़ी रकम लोन लेने के बाद चीन से धीरे धीरे चीन इसके सामानों पर, इसके संपत्तियों पर कब्जा करता चला जाएगा, जिससे चीन ये उपनिवेश बनने के कगार पे चला जाएगा, यानी श्रीलंका चीन के उपनिवेश बन सकता है।
अगर कोई देश श्रीलंका का मदद कर दे या आईएमएफ कर दे, श्रीलंका आईएमएफ के पास गया है पैसे लेने के लिए लेकिन अभी मिला नहीं है, हो सकता है अगर आईएमएफ पैसे दे दे तो श्रीलंका फिर चीन को चुका देगा तो आजाद हो सकता है इस चंगुल से। अभी फिलहाल में श्रीलंका की भारत से भी बात चल रही है, भारत भी मदद कर सकता है पैसे, लेकिन अभी भारत भी नहीं किया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ आ गई होगी कि आखिर श्रीलंका की ऐसी हालात क्यों है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।